सबसे पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं का इस मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से जिला सोलन पुलिस नशा माफिया, चोरों और जो सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कन्वेंशन में भी अपना अच्छा कार्य कर रही है। और अभी तक हमने जो पुराने जो केसेस थे जो कोर्ट से री इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास द्वारा जांच के लिए आते हैं, लगभग 30 ऐसे मामले थे जिनका पुलिस ने निपटारा करके वापस कोर्ट को री इन्वेस्टिगेशन करके भेज दिया है। जैसा कि हमारे पास सबसे जो पुराना जो केस है वो वर्ष 1999 का है। ये पुलिस थाना परमाणु का केस था, जिसमें पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन करता थे उन्होंने अपनी अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें हमने कुछ हैंडराइटिंग्स के स्पेसिमेन लेकर एफएसएल जोन का भेजे थे, जो वहाँ से जब रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके आधार पर हमने इसमें कोर्ट में ये केस भेज दिए। मैं थोड़ी आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास लगभग ये जो 420 के 18 केसेस थे, जो फ्रॉड के जो केसेस होते जो पुराने जो हमारे सेक्शंस थी उसके आधार पर 420, 467, 408 आईपीसी में दर्ज हुए थे उसमें। अब तो नया कानून आ गया है, तो ये जो 18 मामले थे ये हमने सब कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करके भेज दिए हैं। और जो सबसे जो पुराना जो हमारे पास जो मामला था वर्ष 1999 का था, 2001 के थे, 2009 के है, 2011 के है, 2020 के, 2021 के। जो 1999 का बताया परमाणु वाला, ये 420 का था, क्या मामला था पूरा? हाँ, ये जो मामला था ये 19/4/2099 को ये पुलिस थाना में ये केस अंडर सेक्शन 420, 467, 68 आईपीसी में पंजीकृत हुआ था। बेसिकली ये जो मामला था ये कोई आशीष गुप्ता नाम के जो व्यक्ति थे, उनकी कोई अपनी एक इंडस्ट्री थी वहाँ और उसके ये डायरेक्टर थे। इनके साथ 2 और इसमें जो व्यक्ति थे वो भी डायरेक्टर के पद पर ही कार्यरत थे और इनके कुछ कंपनी के आपस में कुछ शेयर थे और कुछ फाइलें गायब थी। तो उस समय पुलिस को कोई ऐसी कोई तथ्य सामने नहीं आए थे कि जिस कारण इसमें चालान बना सका था। और जब ये द्वारा कोर्ट में जो शिकायत करता था वो अपनी शिकायत से सहमत ना था, तो कोर्ट ने वापस ही हमारे को इन्वेस्टिगेशन दिया था। पुलिस द्वारा इसमें द्वारा से इन्वेस्टिगेशन की गई और इनके जो हैंडराइटिंग के जो सैंपल्स थे, स्पेसिमेन थे, वो लेकर एफएसएल जोन का भेजे। वहाँ से रिजल्ट आने पर हमने इसमें कोर्ट को वापस भेज दिया। ये जो सारे मामले सर 30 के आप बता रहे हैं, तो इनमें सभी मामलों में कोर्ट में चालान पेश नहीं होता था पूर्व में? हाँ, पूर्व में ऐसा होता है कि जब भी पुलिस 3 तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन करती है और जिसमें तो हमारे पास एविडेंस होते हैं, वो जो क्लियर कट केसेस होते हैं उसमें हम कोर्ट में केस को हम पीसी करते हैं, इसको पुट इन कोर्ट हम बोलते हैं। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम खास करके कैंसिल करते, कोई ऐसे तथ्य हमारे पास एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाती जिसके आधार पर पुलिस इसमें कैंसिलिंग रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन जब जो शिकायत करता होता है, जब वो कोर्ट में जाता है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की इन्वेस्टिगेशन से सहमत नहीं होता है, तो कोर्ट वापस उसको री इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है। ये सारे जो मामले हैं, ये जो 30 मामले सारे इसी प्रकार के थे, जो द्वारा से इसमें पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच करने के बाद जो हमारे पास द्वारा जो एविडेंस जो कलेक्ट हुई है उसके आधार पर हमने इसे कोर्ट में भेज दिया। सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उस वक्त इन मामलों की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई थी और वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई, जो आपने कोर्ट को दोबारा भेज दिया, चालान कर दिया, तो कहीं ना कहीं सवाल उस वक्त की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं कि शायद ईमानदारी के साथ काम नहीं हुआ हो। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल कहना इसमें सही भी है। और कई बार ऐसा होता है कि जो शिकायतकर्ता जो होता है, अगर पुलिस ने एक अच्छी जांच भी की है और कोई ऐसी एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है मौके से, या कोई साइंटिफिक है या फिजिकल एविडेंस है, फिर भी जो शिकायत करता होता है सहमत नहीं होता है, लेकिन कोर्ट फिर भी द्वारा उस ही इन्वेस्टिगेशन को द्वारा से ही जांच के लिए भेजी जाती है। और जो द्वारा फिर भी पुलिस ये सोच के देखती है कि भी इसमें हमने एविडेंस क्या कलेक्ट करनी है। तो एक एविडेंस हमारी होती है कि एक व्यक्ति होता है जो पर्टिकुलर किस चीज़ को देखता करता है, उसके कल को वो कोर्ट में मुकर भी जाता है। लेकिन जो फिजिकल एविडेंस, जो हमारे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो इसलिए जैसे ये 1999 का जो केस हम आपको बता रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने द्वारा से ये कलेक्ट की है। उसके आधार पर ये जो साइन सून
का उसमें कोई मैटर रहा होगा उसमें की जांच में, तो ये आने पर ही हमने ये कोर्ट में ये भेजा। लेकिन सर इसलिए भी सवाल हो रहा था क्योंकि उस वक्त जब जांच हुई होगी, क्योंकि उस टाइम तो तथ्य लोग, क्योंकि मामला उस वक्त का है, तो आज की डेट में आपने इन्वेस्टिगेशन की है और अब करीब 19-20 साल बाद आप कई मामलों की जांच कर रहे हैं, तो उस वक्त इसमें वर्तमान में उस तरह के तथ्य नहीं होगा, तो कोर्ट में कितना ठहर पाएंगे सर मामले जो आपने दोबारा से जांच की और कोर्ट को भेजे? देखिए, ये तो अब कोर्ट का पार्ट है, इसमें तो हम कुछ नहीं बताए, एविडेंस का पार्ट है। पुलिस ने उस समय की जो इन्वेस्टिगेशन के जो आईओ थे, उन्होंने किस प्रकार की एविडेंस उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन ली होगी, कितनी अपने डॉक्यूमेंट्री ली होगी, कितने आपके पास कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा, तो वो तो अब ये कोर्ट का मैटर है, इस बारे में बोलना अभी इसमें ठीक नहीं है। सर 16